नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अलीराजपुर ज़िले में एक आध्यात्मिक गुरु संत कहे जाने वाले जितेंद्र जी महाराज आए हैं। और आपको बता दें कि उज्जैन से जूनागढ़, पंच जूनागढ़ के ये आध्यात्मिक गुरु हैं। यह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। भागवत आचार्य है, शिव पुराण आचार्य है और कई कथाएं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी की है और पूरे भारत में भी की है। हम उनसे आपको मिलाना चाहेंगे। न्यूज़ अलीराजपुर की टीम, आज एक सौभाग्य की बात रही कि अलीराजपुर में आज भागवत कथा करने आए हैं, तो उनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं गुरु जी से और उनसे चर्चा करेंगे और उनकी जो वास्तविक स्थिति है हम उनसे जानेंगे। गुरु जी, आप ये आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आपको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा कैसे मिली थी? राधे राधे, सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। अब आध्यात्मिक की प्रेरणा तो कहते हैं ना कि पहली गुरु माँ होती है, तमेव माता च पिता तमेव, तो पहली गुरु तो माँ होती है। तो मेरे दादाजी जो आध्यात्मिक थे और आध्यात्मिक वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की रचनाओं को और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो उनकी ही प्रेरणा से वहीं से मुझे संस्कार प्राप्त हुआ और वहीं के कारण और उसी से संस्कार, क्योंकि मैं भी आध्यात्मिक हूँ, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। आज के समय में आध्यात्मिक महत्व का क्या महत्व है अगर एक सामान्य व्यक्ति इसे जीवन में कैसे अपनाए? मतलब अब आध्यात्मिक तो ये है कि व्यक्ति को सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म ही है कि धर्म रक्षित ही रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और सनातन धर्म ही, सनातन धर्म से आज की पीढ़ी है जो सनातन धर्म से दूर जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक भक्ति भाव, क्योंकि आजकल का जो सनातन धर्म दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति भटक रहा है। ये कहें कि आज की जो युवा पीढ़ी है तनाव और भटकाव और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं भटकती और जा रही है, तो उससे बचाने के लिए प्रभाव किस तरह से प्रभाव डाल रही है? भटकाना इसलिए क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हाँ। और सोशल मीडिया जो नेट, क्योंकि पहले दादी दादाजी कहानी सुनाते थे और परिवार में रहते थे। आज वो कहानियां बंद हो गई है। आज की जीवन मोटू पतलू से चालू है। आज का जीवन मोटू पतलू से चालू है। आज पहले कहानियों से चलता था। पहले भगवान का स्मरण से, जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा है। 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, 6 वर्ष की मीरा ने परमात्मा को प्राप्त करा। ये क्यों करा? क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ शास्त्र पढ़ते थे। आज मोबाइल के द्वारा बचपन से ही मोबाइल दिया जाता है। तो मोबाइल जब से आए, जब से व्यक्ति भटका है। गुरु जी, एक और प्रश्न था, सफलता और संतुष्टि में क्या अंतर है और युवाओं को अपने जीवन में किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए? सफलता और सफलता अगर जीवन में चाहिए तो सफलता अगर चाहिए तो जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन पहली सीढ़ी गुरु की होती है। गुरु गोविंद दोम खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु जब तक जीवन में नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति प्रेरणा मिलेगी ही नहीं है। तो जीवन में प्रेरणा के लिए गुरु चाहिए। परिवारों में जैसे आजकल देखने में आया है कि बढ़ती दूरियां हो जाइए, सामाजिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे? परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव और ऐसी स्थिति बनती है, सामाजिक स्तर पर बहुत स्थिति अभी आज वर्तमान में खराब हो रही है। ये परिवार में इसलिए हो रही कि हम दो हमारे क्यों? क्योंकि का कारण क्या है? पहले परिवार रहता था तो परिवार में दादी दादाजी का जो जन्म होता था तो परिवार के साथ में होता था। और आज जो जन्म हो रहा है, आज वो अकेले में जा रहे हैं, एकांत में रहे, परिवार से दूर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो व्यक्ति को भटका रहे हैं ना, इसलिए व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि हम परिवार में रहें। आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायी अनुभव कौन सा रहा और आपकी सोच को सबसे अधिक जो प्रभावशाली बनाया है, जो प्रेरणादायी रहा, वो ऐसा कौन सा फल है गुरुजी? वो आप थोड़ा लोगों को शेयर। प्रेरणा यह है कि कहते हैं ना कि तुलसीदास जी को जो पत्नी ने ही गुरु, पत्नी के रूप में ही दर्शन दिया है। और तुलसीदास जी को एक पत्नी ही ऐसी है जो भगवान से मिलाया है ना। तो मेरे भी जो प्रेरणा है
हमारी जागृति सेवा संस्था है, हमारे घर से हैं, जो पूरी व्यवस्थाएं चलाती है, पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। और उन्हीं की, मेरे माता पिता की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से, और सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन युवाओं को, क्योंकि आज का युवा कहते हैं ना, राहुल डेविड सचिन तेंदुलकर एक चौका छक्का मारते तो गवर्नमेंट उसे अरबों रुपए दे देती है, और भारत का नौजवान सब शहीद होता है, उसे चंद सिक्कों में समझा दिया जाता है। तो आजकल के जो मीडिया हैं, आजकल के जो नवयुवक हैं, ये सब भटके हुए हैं। अंत में एक सवाल ये था कि अलीराजपुर ज़िले के लोगों को, दर्शकों को, हमारे जो न्यूज़ अलीराजपुर दर्शक है, उनको क्या ऐसा प्रेरणादायी संदेश देना चाहूँगे? वैसे कथा तो सुन ही रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, लेकिन फिर भी हमारी चैनल के माध्यम से आप अलीराजपुर ज़िले वासियों को, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य ज़िला भी है, तो क्या प्रेरणा दे रहे हो आप उनको, क्या संदेश देते हो? संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो भटक रहे हैं, नवयुवक जो भटक रहे हैं, और जो पूरे लोग, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म को लेकर के चलें, क्योंकि विधर्मियों का पापाचार बढ़ रहा है, और इनसे बचें, और सनातन को आगे लेकर के अपने सत्य को जाने और अपने सनातन को, धर्म को जाने। ठंड लगती है तो आप किसी को, गरीब को कंबल दे देना, लेकिन विधर्मियों को जहाँ जिसकी चद्दर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चद्दर चढ़ाने मत जाना। आप देखा जाए तो फिर राजनीतिक स्टैंड देखा जाए तो राजनीति में आपका कितना इंटरफेयर है? कहीं ना कहीं बताया कि आपकी भविष्यवाणी भी रही है, पर फिर भी राजनीतिक में आपका कितना झुकाव है और किस तरह से आप राजनीति को देखते हो? नहीं, देखो, राजनीति के मामले में तो मैं नहीं जानूंगा, क्योंकि राजनीति सब कहे, नीति कहे ना कोई, और जो नीति की बात करे मेरा कृष्ण जैसा हो। सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु अगर है तो वो कृष्ण है, जिन्होंने हारते हुए को भी जीता देता है ना। और रही बात हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी का जो घोषणा की है, तो उस समय की बात है कि अनेक लोगों ने कुछ, कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारे पैसे लगे थे कि इस साल कौन सी सरकार आएगी, इस साल कौन सी आएगी। तो महाकाल की नगरी से मेरे कन्हैया ने मोहन को चुना, इसलिए मोहन यादव आए। शिवराज जी जो शिव को महाकाल ने ही शिवलोक में शिव जी को यहाँ पहुँचाया, और मोहन की नगरी से मोहन यादव आए। इस बार के चुनाव में क्या कह सकते हैं वो, आप भविष्यवाणी को लेकर नहीं, कहेंगे? इस बार के चुनाव की तो यही, चुनाव के बारे में मेरा नहीं है। देखो, मेरे सभी हमारे हैं, मैं ना कांग्रेस की सरकार ना बीजेपी की सरकार, मेरी सरकार सिर्फ राधा रानी सरकार, मैं राधा रानी की सरकार में हूँ, और मेरी राधा रानी सरकार, और जो मेरे पास आते हैं, फिर वहाँ पे जो होगा वो भविष्यवाणी जो रहेगा, आप पर्चे निकलेंगे वहाँ पे दिखाया जाएगा। ये थे जितेंद्र जी, आध्यात्मिक गुरु संत उज्जैन के, और इन्होंने अपनी जिस तरह से भाषा शैली और वाणी से, जिस तरह से हमारे साथ आज इंटरव्यू में बैठे, इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो युवा है उनको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बिगाड़ रहा है, उससे आगे बाहर निकलना चाहिए, संस्कार चाहिए अपने गुरु माता पिताओं का, और साथ ही इनकी जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अपने ट्रस्ट से जो है और माता पिता को उन्होंने अपना श्रेय दिया है। तो अलीराजपुर ज़िले वासियों को भी इन्होंने एक संदेश दिया है कि अलीराजपुर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा एक सेवाभावी बने, और लोगों को अच्छी मार्गदर्शन पे रहे, और सभी को एक आशीर्वाद स्वरूप दिया है। इस समय मैं कैमरा पर्सन के साथ यतेंद्र सिंह सोलंकी, न्यूज़ अलीराजपुर, और गुरुजी का धन्यवाद, काफ़ी हमारे साथ इन्होंने इस समय बिताया, उसके लिए राधे राधे। राधे राधे।